राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेन देन में कितने पक्ष होते हैं। तो बच्चा बोलेगा प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है। और जो बड़ी संस्था होती है, बड़ी संस्था में लेन देन को इकट्ठा करने के लिए क्या तैयार करते हैं, लेखा जोखा करने के लिए। तो बच्चा बोलता है कि प्रत्येक बड़ी संस्था में क्या तैयार करते हैं, स्मरण बही। ठीक है, स्मरण बही तैयार करते हैं। स्मरण बही से क्या तैयार किया जाता है? स्मरण बही से बच्चा बोलेगा कि रोज नामचा तैयार किया जाता है। रोज नामचा। तो आज का हमारा टॉपिक है रोज नामचा। तो अब हम लोग रोज नामचा के अर्थ को पढ़ेंगे। रोज नामचा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रोज नामचा किसे कहते हैं? रोज नामचा को इंग्लिश में हम जनरल कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, डे। जोर से ही जनरल की उत्पत्ति हुई है, मतलब जोर शब्द से ही जनरल बना है। ठीक है, जनरल क्या होता है? जनरल में हम लोग डेली का लेखा जोखा करते हैं। जितना हम लोग डेली पे सामान बेचते हैं, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, तो उसको आपको बिलिंग मिलती है। कैसे मिलती है? अगर आपकी एंट्री ही नहीं हुई रहेगी उस कंप्यूटर में, तो आपका बिल कैसे मिलेगा? इसलिए डेली का लेखा जोखा होता है, मतलब डेली की हम लोग डेली बेसिस पे एंट्री करते हैं कि हमने एक दिन में, मान लीजिए कोई बड़ा व्यापार है, ठीक है, तो वो कितना याद रखेगा? अगर एक दिन में उसके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसके पास 50 भी आ रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए उसकी कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर की उसका व्यापार है, कंप्यूटर का व्यापारी में मान लीजिए एक दिन में 50 आते हैं, तो 50 को तो याद नहीं रख सकता है। इसने इतने माल खरीदा, इसने उतने का माल खरीदा, कितने दिन बाद आएगा रिटर्न करने, कितना हमने सेल किया है, कितना हमने कस्टमर से परचेस किया, कितना हमने अपने कस्टमर को बेचा है। ठीक है, जितना सारी चीजें होती है वो किस में लेखा जोखा होता है, उसका सारा एंट्री होता है हमारे जनरल से ही। हमारा अकाउंट की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग जनरल ही बनाते हैं किसी भी चीज में। जनरल से फिर लेजर तैयार होता है, उसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं जनरल की। तो इतना बड़ा व्यापार है, उसमें अगर 50 कस्टमर आ रहे हैं, तो 50 का नाम तो याद नहीं रख पाएगा वो। इसीलिए हम लोग जनरल में डेली बेसिस पे एंट्री करते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कभी भी जरूरत पड़े कि हाँ, हम एक महीने बाद जाते हैं कि आपके यहाँ से हमने कंप्यूटर खरीदा, आपके कंप्यूटर में ये एरर आया, मुझे ये कंप्यूटर वापस करना है या मुझे एक्सचेंज करना है। तो दुकानदार को पता हो कि उसने किस मॉडल का मुझे कंप्यूटर बेचा है और कितने का बेचा है और कितना डिस्काउंट दिया है, कितना एक्स्ट्रा लिया है, कितना क्या लिया है, सारी चीजें एंट्री में लिखी जाती है। तो जनरल की शुरुआत होती है अकाउंट से। ठीक, यहाँ पे हमने बताया कि जनरल का अर्थ क्या है। अब हम इसके प्रारूप की तरफ पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे कि जनरल को तैयार कैसे किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आप हमेशा देखे होंगे बिल वगैरह में, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आता है, तो इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मेट की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट जो होता है, 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, देखिए सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जिसमें हम डेट डालते हैं कौन से डेट को वो कस्टमर जो है वो खरीद रहा है। फिर पर्टिकुलर में हम वो लिखते हैं जो चीज वो खरीद रहा है। जैसे मान लीजिए सुरेश से मुझे पैसे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश हो जाएगा। इसमें ऐसे एंट्री की जाती है। डेबिट और क्रेडिट, ये जो होता है हमारा डीआर, जिसको बोलते हैं,
ठीक है। डीआर मतलब होता है डेबिट, सीआर मतलब होता है क्रेडिट। व्हाट कम्स गोज, व्हाट कम्स और व्हाट गोज, मतलब क्या आ रहा है क्या जा रहा है। वो हमारा मतलब आता है तो हमारा डेबिट होता है और जाता है तो हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये कुछ भी करेंगे, इसमें आप कैश को ध्यान रखेंगे। आपके पास कैश आ रहा है कि आप कैश दे रहे हो। ठीक है। कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। आप अपने आप को बिजनेसमैन रख के सोचेंगे। अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन, मैं मान लीजिए मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, और आप मेरे पास आए सामान लेने, तो आप क्या करोगे, मुझे पैसे दोगे। तो आपके पास से मुझे कैश रिसीव होगा, लेकिन आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। आता है तो वो हमारे पास डेबिट हो जाता है और जाता है तो हमारे पास से वो क्रेडिट हो जाता है। सबसे पहले इसमें डेट डालते हैं, फिर पर्टिकुलर में वो हम लिखते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, मशीन बेच रहे हैं कि मशीन खरीद रहे हैं। उसके बाद जो अमाउंट रहता है वो यहाँ यहाँ लिखा जाता है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, ताकि फिर ये चीज आगे जाके लेजर में ट्रांसफर की जाती है। इसमें एक और कॉलम होता है जेएफ का, जिसका मतलब होता है जनरल फोलियो। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, अमाउंट, ये था इसका फॉर्मेट। आज हमने जनरल के अर्थ का, जनरल के फॉर्मेट का विस्तृत अध्ययन किया।